दुनिया के आदर्श भारत के आराध्य भगवान श्री राम जानते थे कि उनकी लीला समाप्त करने का, उनकी धरती से ब्रह्मलोक जाने का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो धरती पर आता है, जन्म लेता है, उसे वापस जाना ही होता है, उसे मरना ही पड़ता है और मनुष्य देह की सीमा और विवशता भी यही है। इसी से जुड़ी भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की एक रहस्यमय घटना को हम बताने जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, यम को मुझ तक आने दो, बैकुंठ धाम जाने का समय अब आ गया है। इधर मृत्यु के देवता यम स्वयं अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से भय लगता था। उन्हें पता था कि हनुमान जी के रहते यह सब आसान नहीं। भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनके धरती छोड़ने परम धाम यानी मृत्यु को अंजनी पुत्र कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे और वो रौद्र रूप में आ गए तो समस्त धरती कांप उठेगी। श्री राम ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से इस विषय में बात की और अपने मृत्यु के सत्य से अवगत कराने के लिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद से गिरा दिया और हनुमान जी से अंगूठी को खोजकर लाने के लिए कहा। आदेश पर राम भक्त हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और अंगूठी को तलाशने के लिए उस छोटे से छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो पाताल लोक के नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहाँ पर अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। वहाँ पर अंगूठियों का जैसे पहाड़ लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहाँ देखिए, आपको श्री राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे। यह भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। सौभाग्य कहें या राम जी का आशीर्वाद या कहें हनुमान जी की भक्ति, उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वो राम जी की ही अंगूठी निकली। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो अंगूठी लेकर जाने को हुए तब उन्हें सामने दिख रही एक और अंगूठी जानी पहचानी सी लगी। पास जाकर देखा तो वे आश्चर्य से भर गए। दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम जी की ही अंगूठी थी। इसके बाद तो वो एक के बाद एक अंगूठियाँ उठाते गए और हर अंगूठी श्री राम की ही निकलती रही। उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। कहा, वासुकी, यह प्रभु की कैसी माया है, यह क्या हो रहा है, प्रभु क्या चाहते हैं। इतने में वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरता है, जो निश्चित है, जो अवश्यम भावी है। वासुकी ने हनुमान जी को समझाते हुए बतलाया कि इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। हर बार कल्प के दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है, यहाँ आता है और हर बार पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो अवश्यम भावी है। वासुकी ने हनुमान जी को समझाते हुए बतलाया कि इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। हर बार कल्प के दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है, यहाँ आता है और हर बार पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वासुकी ने कहा, इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं, सभी श्री राम की ही हैं। अंगूठियां गिरती रही हैं और इनका ढेर बड़ा होता रहा है। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर्याप्त स्थान है। वासुकी की बात सुनकर हनुमान एकदम शांत हो गए और तत्काल समझ गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटी घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रभु राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे ही। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।